सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबका वीडियो क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का अर्थ होता है बच्चों, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। यह पाठ बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका संदर्भ जान लीजिए बच्चों कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं सीधे पाठ पर। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से बोला या याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदस्यान अहम अस्मात् स्थानादस्मि। अहम मैं, उदस्यान अस्मात् स्थानादस्मि, इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। अर्थात हे मैत्रेयी, अब मैं गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाने वाला हूँ। ततस्ते अन्या कात्यायन्या विच्छेदम कर्वाणि इति। ततस्ते अन्या, अतः, ततः माने अतः, इसलिए, ते अन्या कात्यायन्या विच्छेदम कर्वाणि इति, तुम्हारी संपत्ति का अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम करवाणी थी, बंटवारा करा दूं। अतः तुम्हारी संपत्ति का अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा करा दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् यत् किं तेना अहम अमृता स्यामिति। यदीयं सर्वा पृथ्वी, यदि सारी पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तेना अहम अमृता स्यामिति, तो क्या मैं अमरता को प्राप्त कर जाऊंगी। एक बार फिर से देखेंगे आप। यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् यत् किम तेना अहम अमृता स्यामिति। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से पूछती हैं कि यदि पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, अर्थात नहीं। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, नहीं। तथैवोपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि तथैवोपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा। कैसा? तथैवोपकरणवताम, जैसे साधन संपन्नों का जीवन होता है। अमरता नहीं प्राप्त होगी, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन इति। अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन इति, कहते हैं कि वित्तेन, वित्त से, धन से, संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। किसी के पास धन अधिक है तो वह अमर नहीं है। धन अमरता का द्योतक नहीं होता है। सा मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, एना नामृता स्याम किमहं तेन कुर्याम। मैत्रेयी कहती है कि जिससे मैं अमर न हो सकूंगी तो किम अहम तेन कुर्याम, भला उसका मैं क्या करूंगी। जिससे मुझे अमरता प्राप्त नहीं हो सकती है, मैं भला उसका क्या करूंगी। यदेव भगवान
केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती हैं कि हे भगवान, केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि, आप जो अमरता का साधन जानते हैं केवल वही मुझे आप बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रिया, तुम मेरी प्रिया हो, पत्नी हो, सती त्वं प्रियम भाससे, और तुम प्रिय बोल भी रही हो। एहि उपविश, आओ बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूँगा। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूँगा। आगे देखें, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। कहते हैं कि अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति की कामना के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय, अर्थात पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। आगे कहते हैं, न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। कहते हैं कि अरे मैत्रेयी, न ही पति को पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। आगे कहते हैं कि हे मैत्रेयी, न वा अरे, अरे पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, पुत्र और वित्त अर्थात धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। आगे कहते हैं कि अरे सब की कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं, अपनी ही इच्छा के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, कहते हैं कि इसलिए हे मैत्रेयी, तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा द्रष्टव्य, दर्शन करने योग्य है, द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, निदिध्यासितव्यस्य और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। कहते हैं कि निश्चय ही या अवश्य ही आत्मदर्शन से सब ज्ञात हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया यह अनुवाद भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी आपको कोई शंका, कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो क्लास में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।